चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के परिमंडल कल हम लोग पढ़ रहे थे। पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के चारों ओर जो मंडल है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ठीक है ना? कल के क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें समझा था कि पृथ्वी के चारों ओर जो मंडल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने देखा था कि अब हम लोग शुरू करते हैं स्थल मंडल। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में हम लोगों ने ये देखा था कि स्थल मंडल पे जो स्थल है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पूरी पृथ्वी पे मात्र 30% भाग पर स्थल है, बाकी 70% भाग पर जल ही जल है। पूरी पृथ्वी की बात करें, अतुल ग्लोब उठा लाओ, ग्लोब रखा है उठा लाओ। पूरी पृथ्वी पे अगर बात करें तो 30% भाग पर स्थलीय भाग है, बाकी सब पे क्या है? जल है। उस 30% भाग में जो स्थल है उस स्थल भाग को हम लोग 7 महाद्वीपों में बांट करके पढ़ते हैं। पूरे इस पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। हमने कल पढ़ा था 7 महाद्वीप हैं। ठीक है? 7 महाद्वीपों में से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हमने ये देखा था कि एशिया महाद्वीप इस पूरी पृथ्वी पर या पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरे विश्व में 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना? ग्लोब के माध्यम से समझते हैं हम लोग। ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है ना? ये जो नीला भाग है ये सब पूरा जल है। और जो कलर वाले भाग हैं वो हमारे स्थल हैं। स्थल है मतलब सब अलग अलग देश बसे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा एशिया महाद्वीप है। वहाँ पे हमने देखिए बनाया है, ये वाला पूरा क्या है? एशिया है। उसके बाद ये देखिए अफ्रीका है। ये पूरा एशिया के बगल में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये देख रहे हो यहाँ से पूरा ये ऐसे ऐसे बना है ना, ये पूरा क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा इधर एशिया है और दक्षिण में इसके क्या है? हिंद महासागर है पूरा। ये देखो ये पूरा इधर जितना छूटा हुआ भाग है सब क्या है? हिंद महासागर। इसके बीच में जो है ये इधर यूरोप है। यहाँ पे क्या है? यूरोप। एशिया के पश्चिम में कौन सा है? यूरोप। और इसके पश्चिम में ही अफ्रीका महाद्वीप है। 2 महाद्वीप एशिया के साइड में है, एक यूरोप और एक अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है। ये देखो यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट खाली है ये क्या है? भूमध्य सागर है। और ये वाला जो बीच में है ये वाला पार्ट जो खाली है ये वाला ऐसे, ये लाल सागर है। तो एशिया के पश्चिम में भूमध्य सागर भी है, लाल सागर भी है और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। उसके बाद इधर देखिए एशिया के इधर साइड में क्या है? प्रशांत महासागर। पूरा का पूरा इधर साइड में क्या है? प्रशांत महासागर। तो उधर साइड जो होती है वो पूर्व साइड होती है, इधर वाली साइड पश्चिम साइड। ये समझ रहे ना? बाकी ये जितना पूरा नीला भाग दिख रहा है ये सब क्या है? जल है। तो हम लोग स्थल मंडल में महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे पहले हम लोग स्थिति जान लेते हैं कि आखिर एशिया महाद्वीप इस पूरे पृथ्वी पे है कहाँ। एशिया महाद्वीप इस पूरे पृथ्वी पे है कहाँ? तो ये एशिया जो महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी पे 2 गोलार्ध होते हैं, बताया था। इसके अगर बीच से पार्ट में अलग कर दें तो ये उत्तर वाला क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिण वाला क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे? उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो एशिया महाद्वीप यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप के और ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक महासागर है। इसकी स्थिति हम लोग ऐसे बताएंगे। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। और इसके पूर्व में
प्रशांत महासागर। इसके पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखना है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, और बीच में भूमध्य सागर और लाल सागर है। ये चीज़ याद रखना है। दूसरी बात, इस एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो अलग करता है, भाई कोई ना कोई सीमा होगी ना, कि यहाँ से एशिया शुरू हो जाएगा, इधर जाओगे तो यूरोप शुरू हो जाएगा, दूसरा महाद्वीप आ जाएगा। तो इस बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, काकेकस पर्वत श्रृंखला एवं यूराल पर्वत। ये कहाँ, इस देखो तीर मारा है मैंने ना। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है, सवाल बनता है। तो कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत एवं काकेकस पर्वत श्रृंखला। ये हम लोग ये एशिया की स्थिति जान गए, बता लोगे एशिया की स्थिति कहाँ पे है, किस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सातों महाद्वीपों में, पूरे विश्व के सातों महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.3 करोड़ किलोमीटर। कितना है? बहुत बड़ा है ना। 4.3 करोड़ किलोमीटर। इस पूरे महाद्वीप में लगभग 48 देश हैं। अब ये पूरा एक महाद्वीप है तो इसमें बहुत सारे देश हैं। ये हमारा भारत है, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना। तो हमारा भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। इधर चीन है, किस महाद्वीप में? एशिया। नेपाल है, किस महाद्वीप में? एशिया। इधर है कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बहुत सारे देश हैं। इसी तरीके से कुल कितने देश हैं? लगभग 48 देश एक ही महाद्वीप में। सब यहाँ से यहाँ तक भर में फैले हुए हैं, तो 48 देश हैं, है ना। ये जो है पूरे विश्व का जितना पृथ्वी का जो स्थल भाग है, पूरे पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसका 30% अकेले एशिया महाद्वीप ही घेरा हुआ है। अकेले 30% भूमि जो है एशिया महाद्वीप के अंडर में आती है। पूरे भूमि का 30% भाग एशिया महाद्वीप में आता है। और पूरे विश्व की जो पूरी जनसंख्या है, जितने इस पूरी पृथ्वी पे जनसंख्या है, उसका 60% जनसंख्या कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? ना, ये तो महाद्वीप है। चीन। कौन बोला? चीन। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या किसी देश में है तो है चीन। और चीन किस महाद्वीप में है? एशिया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? एशिया महाद्वीप में, है ना। सबसे बड़ा भी है। तो ये दोनों चीज़ें समझ गए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल 30% अकेले ये रखा है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी के पास। इसके पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, अभी बताया था। इसके पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, और इसके पूर्व में हिंद महासागर, पूर्व में नहीं, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय इसी में है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो। पर्वत श्रेणी का मतलब होता है ये पर्वत, फिर ये पर्वत, फिर ये पर्वत, ऐसे ऐसे ये पर्वत, ये ऐसे, ये क्या बन रहा है? ये पूरा एक श्रृंखला बन गई। इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन दिख रही है? ये, है ना। तो इसको पर्वत श्रेणी और सबसे ऊंची चोटी, ये बात समझना है आप लोगों को। पर्वत श्रेणी का मतलब है पर्वत 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 तमाम रहेंगे, पूरा लाइन से वो बन जाएगा, एक श्रेणी बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी, है ना। तो उसको बोलेंगे पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची चोटी।
तो पूरे विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। वो कहाँ पे है? हमारे एशिया महाद्वीप में। वो भी एशिया महाद्वीप में है, वो भी भारत के ऊपरी भाग से ऐसे फैली हुई है, ठीक है ना। नेपाल का इधर सब आते हैं, सारे देश इसके श्रेणी में आ जाते हैं। तो जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और इस जो है हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इस जो है सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 किलोमीटर है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल देश में। ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी ऐसे फैली हुई है, उसी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसी का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो एवरेस्ट जो है, इसी को कह लो कि एवरेस्ट पर्वत, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? हिमालय की श्रेणी में है, हिमालय की श्रेणी में है, जो कि किस देश में लगभग स्थित है? नेपाल में। नेपाल कहाँ पे है? भारत के हमारे बगल ऊपर साइड में नेपाल है। ये समझ गए? दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार इसी महाद्वीप में है। दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो तिब्बत के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़ा है तो ऐसे लगता है जैसे छत बना हुआ है। तो दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को या पामीर के पठार को। ये सब कहाँ पे हैं? एशिया महाद्वीप में। रूस, कजाकिस्तान, तुर्की का भाग यूरोप में भी है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट। ये 3 देश ऐसे हैं, ये 3 देश रूस, कजाकिस्तान और तुर्की, ये 3 देश ऐसे हैं जिनकी कुछ सीमा जो है यूरोप में भी है। जैसे कि ये देश बॉर्डर पे होंगे तो इनका कुछ एरिया एशिया में होगा और कुछ एरिया यूरोप में होगा, है ना। इनका कुछ बॉर्डर पे है, कुछ एरिया यूरोप में है, कुछ एरिया कहाँ पे है? एशिया में है। तो एशिया के 3 देश ऐसे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये देश याद करके ही रखना है। रूस, कजाकिस्तान और तुर्की, इन दोनों की जो सीमा है एशिया में भी है, यूरोप में भी है, ठीक है, याद रखोगे ना। रूस इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है एवं सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। अभी हमने बताया कि एशिया महाद्वीप में लगभग 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप में लगभग 48 देश हैं। तो उस देशों में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। ये लिखा है, अभी सब नोट कर लेना। इस महाद्वीप का, रूस इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, ठीक है। इसको देख लिया। इस पूरे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, भाई इस पूरे महाद्वीप में कुछ नदियां भी होंगी, कुछ पर्वत भी होंगे। सबसे ऊंचे पर्वत बता दिया। इस पूरे महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, नेपाल में। और जो है सबसे लंबी नदी की बात करें, ए लड़की क्या नाम है तुम्हारा? बहुत मारेंगे कि तो ध्यान इधर दे दो। यांगत्से नदी जो है, यांगत्से नदी कहाँ पे बहती है? चीन में। यांगत्से नदी कहाँ पे बहती है? सबसे लंबी नदी है, इस पूरे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। हालांकि हमारा देश भी एशिया महाद्वीप में आता है और हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन इस नदी से छोटी है। नहीं तो हमारा देश भी तो एशिया महाद्वीप में है, तो हम लोग कह ना देते गंगा पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, लेकिन नहीं, अपने देश की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर बात करें पूरे महाद्वीप की, पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें तो कौन सी नदी है? यांगत्से जियांग। ये चीन में बहने वाली नदी है। आपके सिलेबस में एशिया महाद्वीप के बारे में इतना ही, हालांकि हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना ही आज के लिए, या इतना ही आपके सिलेबस में है भी। क्लास 6 में एशिया महाद्वीप के बारे में इतना ही। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, इस जो मिटाने वाला कहाँ गया? देखिए
ये जो हमारा एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, इसकी चोटी पर, ये इसकी चोटी कितनी ऊंची है? 8,848 किलोमीटर। समझ रहे हो? इसकी चोटी पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? इसकी चोटी पे सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो न्यूजीलैंड का एक व्यक्ति था, न्यूजीलैंड के, और एक भारत के थे। दो लोग मिल करके इस चोटी पर सबसे पहले पहुंचे थे और वो सन था 1953। इनका नाम था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। क्या था? एडमंड हिलेरी। ये कहाँ का था? न्यूजीलैंड। और एक था तेंजिंग नोर्गे। ये कहाँ के थे? भारत के। इन दोनों ने मिल करके इस चोटी पर चढ़ने वाला विश्व का पूरे पहले व्यक्ति हैं। किस चोटी पर? एवरेस्ट। और जो कि पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पे चढ़ने का श्रेय किसको जाता है? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ये दोनों पुरुष थे। अब बात करते हैं कि इस चोटी पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम था, जापान की महिला थी, उनका नाम था जुंको तबई। जुंको तबई। जुंको तबई पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। ये कहाँ की थी? जापान की। ये कहाँ की महिला थी? जापान की। ठीक है ना? समझ में आया? अच्छे से इसको पूरा नोट डाउन कर लो और मस्त आराम से एक बार घर पे रिवीजन करना है। क्यों प्रिया? बिना रिवीजन करे, बिना घर पे अभ्यास करे, सुबह पढ़े, याद किए, मेहनत किए, कुछ नहीं होगा। मेहनत अच्छे से करोगे, कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा जाओगे। ठीक है? बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी, कैसे नहीं पढ़ोगे। ठीक है ना? चलो।